कुछ साल पहले हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि वी हैड इनफ फॉरेन एक्सचेंज for 9 months of purchases. Now that has come down to 6 months. There are serious issues. What merit or logic is in this? कि investment हो, पर foreign direct investment ना हो, क्यों ना हो? हर sectors में हो सकता है, defense में हो सकता है, हथियार बनाने में हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन में हो सकता है, पावर सेक्टर में हो सकता है, टीवी चैनल्स में हो सकता है, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में हो सकता है, तो जहां किसान का और कंज्यूमर का फायदा उस वहां नहीं हो सकता। ये कहां की सोच है? और जो हमने शर्तें लगाई हैं उससे सबको हमारी नीति के तहत काम करना होगा। और 30% ये भी मैंडेटरी है, जो यहां पर आएगा उसको हमारे छोटे उद्योग से खरीदना होगा, तो देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। ये तो सीधी सी बात है। आज भी जो बड़े रिटेलर्स हैं, पहले सिंगल ब्रांड तो ये है जो जिस तरह मार्क्स एंड स्पेंसर है, आइकिया है, जो अपनी प्रोडक्ट विच इज ब्रांडेड वाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड वाइल दे आर द ओनर्स ऑफ द फ्रेंचाइजीज ऑफ द ब्रांड। आप में से काफ़ी लोग समझते होंगे जो खरीदते हैं जाकर कि सिंगल ब्रांड क्या है। आइकिया है एक कंपनी, फर्नीचर बनाती है, उनकी स्टोर्स में दुनिया में आप में से जो लोग बाहर गए हैं, कोई कालीन बिकते हैं, लिनन बिकता है, तौलिए बिकते हैं, किचन अप्लायंसेस बिकते हैं, कटलरी बिकती है, क्रॉकरी बिकती है। उनका 100% कारपेट का सोर्सिंग भारत से है। आज भी वो हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। 30% जो आइकिया के दुनिया के स्टोर में लिनन, होम लिनन है, वो बिकता है, वो भारत से है। ग्लास की जो उनकी रेंज है वो भारत से है। और पिछले साल से जो स्टील की रेंज है फॉर द होम अप्लायंसेस द किचन वेयर, वो सब हिंदुस्तान से जा रहा है। 1 बिलियन यूरोस की उनकी सोर्सिंग इंडिया से है। मार्क्स एंड स्पेंसर सिंगल ब्रांड है, 700 मिलियन पाउंड्स की लगभग उनकी सोर्सिंग भारत से है। आप खरीदते हैं, कहीं बाहर जाते हैं या मार्क्स एंड स्पेंसर के स्टोर में, आप जो खरीदेंगे वो आपको 25% से 30% महंगा होगा अगर आप उसको लंदन या न्यूयॉर्क में खरीदेंगे। वो सस्ता है। और बनता कहाँ है? चेन्नई में। जाइएगा, you have friends here from Tamil Nadu, go to the Madras SEZ. There's a big garment manufacturing unit which we have. About 30,000 Indians are working there, and I went there and looked at it. The label, out of curiosity, is the Blue Harbor range of Marks and Spencer. When I asked the owner, a very humble man, he said that the entire range of Marks and Spencer is made here. Then you end up buying in a store with a markup of 40-50%, more than what the retail price is in London. So if the manufacturing is all done here, but you open up as a policy, then what they are making there, they'll sell it to the store here. The product is not routed back through London, but the price is routed back through London. That's what you are cutting out. Similarly for Carrefour, Tesco's, they already are sourcing from India. कोई 400 मिलियन पाउंड है, कोई 500 मिलियन, 700 मिलियन है। वॉलमार्ट जिसका चर्चा आती है, $1 बिलियन इज द सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया। तो ये जो सारे लोग बहस कर रहे हैं, राजनीति में हमारा चर्चा होती है, विचार विमर्श भी होता है, विचारों का मतभेद भी होता है, विचारधारा का मतभेद भी होता है। पर अगर लोग सरासर असत्य भाषण करना शुरू कर दें तो तकलीफ होती है। बीजेपी अपने शासनकाल में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इज अ कमेटी ऑफ द कैबिनेट गठित किया इसी विषय पे कि रिटेल आना चाहिए। उसके में सब मंत्रालयों की चर्चा हुई। जब भी कोई नीति बनती है, इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशंस होती है। जो चिट्ठी शुरू हुई, क्योंकि मेरे पास
कागज़ हैं, फाइल हैं, हमने कल भी उसको देखा है गौर से, हमारे अधिकारी बैठे हैं। वो उस समय के प्रधानमंत्री के सचिव, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और हमारे विभाग के DIPP के सचिव के बीच पत्राचार हुआ। Correspondence started from there. That the Prime Minister is scheduled to go to the United States of America. Some decisions on FDI have to be made. And one of the issues was multi-brand retail. और वो कैबिनेट नोट जब तैयार होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का नोट, it is after all the consultations were completed and the comments of the various departments were received, which is on record, and that note is with us because we are the government of the day. They don't allow Parliament to function. I have repeatedly said, the day Parliament is allowed to function, I'll place it on the table of both the houses. Let people know what the truth is. This BJP was going to allow 100% FDI in multi-brand retail without any conditions. No condition was there. So you must know their true face and expose them for their double speak, double standards and hypocrisy. They are vitiating the political environment of the country. It becomes therefore our duty to show the true picture. वो तो आईना देखना नहीं चाहते, उनको मालूम है। मैंने अपने बयान में कहा है, हमने कैबिनेट के फैसले के बाद बाहर आके चर्चा करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला, डॉक्टर मोहन गोपाल से कल मेरी बात हुई, इन्होंने कहा कि हमारे पास DVD भेज दें, उसको अपनी साइट पर ये लगाएंगे। उसमें पूरी बात हमने विस्तार से करी। अब ममता जी का मैंने बता दिया। लेफ्ट फ्रंट का तो ये है कि ये स्वयं बाहर जाते हैं तो इनसे पूछिए कि ईमानदारी से किसी किताब पर हाथ रखे, ठीक है वो धर्म को नहीं मानते तो लाल किताब पर हाथ रख के बता दें कि वो उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार ये शॉपिंग मॉल्स में नहीं जाते, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते। सच्ची बात। दूसरा, चीन की तारीफ करते हैं, चीन में तो 100% है। भाई कहाँ, उनको प्रेरणा के स्रोत तो वही है, वहां तो सब कुछ बदला हुआ है, ये भी प्रश्न। बट आई हैव टू से वन थिंग, Congress has to think what is in the larger national interest. जो चुनी सरकार है वो नीति बनाएगी, जिसको साथ करना है वो करे। There could not have been anything more fair that we have left the implementation of the decision to the states. And in the press note, only those 10 states who have asked for it are there. We have kept the window open. If any other states wants to join, they will have to apply to the union government. And they will get the approval. So what is this noise about? That is the question one has to ask. Yes. And lastly, as I conclude, I'll share something which I told Mamta, because Mamta had worked with me for years. She was one of the 5 general secretaries when I was the president of the Indian Youth Congress. So हमने ममता से पूछा, हमने कहा ममता बधाई हो, बंगाल में परिवर्तन होगा। That's what she says, परिवर्तन। अब अच्छा काम होना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लाओ, हम काम करना चाहते हैं, पर हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कोई इंडस्ट्री के लिए जो इंडस्ट्रियल जोन्स बनते हैं, ज़मीन नहीं लाई जाएगी, इंडस्ट्रियल जोन नहीं बनेगा। तो हमने कहा अगर सेज नहीं इंडस्ट्रियल जोन्स, हमने कहा कि देखो ममता, हवा में तो मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं, इन्वेस्टर आएगा कोई इंडस्ट्रियल जोन में लगाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगाएगा, तो वो तुमको सोचना पड़ेगा। एंड यू शुड नॉट रिमेन ट्रैप्ड इन द कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स विद द लेफ्ट, कि उन्होंने बंगाल को जहाँ रखा बैकवर्ड, तभी लोगों ने वोट दिया कि यहाँ चेंज हो, परिवर्तन आए। तो परिवर्तन दिखना चाहिए, उल्टी दिशा में नहीं दिखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई टोल्ड हर, दैट कैन ओनली बी when you are different from those whom you have defeated and you have got the mandate, the popular mandate from the people. And my last observation is, जो बार कहते हैं कि consensus होता है आम सहमति।
consensus, as I said, my first statement after the cabinet decision, must never be confused with unanimity. अब अगर हम ये सोचें कि प्रकाश करात भी राजी हो, गडकरी भी राजी हो, ममता जी भी राजी हो, अच्युतानंदन जी भी राजी हो, और हम सबके पास घूमते रहें, तो हमको समाधि लेनी पड़ेगी, कोई निर्णय नहीं होगा। धन्यवाद।